अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एफएसएल के विटनेस के ऊपर क्या क्रॉस करना है और किस तरह उससे अपने बातें मनवाने हैं। उनके ऊपर आप आज इतनी महारत हासिल करोगे कि आप उनके एफएसएल के विटनेस के ऊपर प्रॉपर लीगल क्वेश्चन क्वेश्चन करोगे और अपना केस आसानी के साथ जीत जाओगे। तो लो चलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ। अब ये एक नारकोटिक्स केस था जिसमें एफएसएल का विटनेस था, जिसने एफएसएल के सैंपल लेके गए थे लेबॉर्ट्री। उसके ऊपर मैंने क्रॉस किया है और क्रॉस आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब उससे मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको पार्सल किसने हैंड ओवर किए थी। तो उसने मुझे बताया है कि the parcel was handed to me मुहर्रर HC वसीम ने हैंड ओवर किए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कब किए हैं। उसने कहा है कि 12/5/2023 यानी ऑन 12 जुलाई 2023 को मेरे हवाले किए हैं। उससे मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि आप पार्सल सील कंडीशन में थे या आपने ओपन किए थे। उसने जवाब में दिया है मुझे कि द पार्सल वाज सील कंडीशन, आई डिड नॉट ओपन द सेम। कहते हैं पार्सल सील कंडीशन में थे और मैंने ओपन नहीं किए हैं। उससे मैंने सेकंड क्वेश्चन किया है कि आप जब पेशावर गए थे, पुलिस स्टेशन से अपने पार्सल लेके गए थे, तो आप तो ज़ाहिरी बात है कि आप बस से गए हैं, तो बस के टिकट अवेलेबल ऑन फाइल है या नहीं है। तो उसने कहा है कि आई डू नॉट प्रोड्यूस द टिकट वाइट विच आई ट्रेवल टू पेशावर ऑन द वेरी डे। उसने कहा कि मैंने वो टिकट प्रोड्यूस ही नहीं किए जब जो मैं एफएसएल लेबॉर्ट्री को गया था, तो वो टिकट मैंने प्रोड्यूस ही नहीं किए हैं। तो उससे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपकी 161 स्टेटमेंट किस टाइम रिकॉर्ड किया है। उसने मुझे रिप्लाई दिया, आंसर दिया है कि आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम व्हेन माय स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड बाय आईओ। मुझे टाइम याद नहीं है कि किस वक्त मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरा 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। उससे अब मेन पॉइंट ये है कि जब कहीं मेन पॉइंट नेक्स्ट उससे मैंने पूछा है कि जो रोड सर्टिफिकेट है जिसके तहत आपको मालखाना मुहर्रर ने पार्सल दिया था, उस रोड सर्टिफिकेट के ऊपर आपका साइन मेंशन नहीं है। तो उसने कहा है जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त है, इट इज़ करेक्ट देयर इज़ नो सिग्नेचर ऑफ मी ऑन रोड सर्टिफिकेट। उसने कहा है कि रोड सर्टिफिकेट पे मेरा कोई साइन नहीं है। तो जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है, जब वो पुलिस स्टेशन जाता है या वापस आता है तो वो अपने बाकायदा तौर पर एक डायरी लिख के ले जाता है
जिसको कहते हैं डिपार्चर एंड अराइवल। तो उससे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप जनाब आपके रिकॉर्ड के ऊपर आपका कोई डिपार्चर अराइवल रिपोर्ट मौजूद ना है। तो उसने कहा है बिल्कुल ठीक है, माई अराइवल एंड डिपार्चर रिपोर्ट इज आर नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। तो फिर उसके बाद मैंने क्योंकि मेरा काम तो हो गया, और क्रिमिनल केस में जहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाए तो बेनिफिट बियॉन्ड द बेनिफिट ऑफ डाउट जब भी यहाँ पे आता है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन स्टॉप करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने सजेशन लिखवाया है, इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट आई हैव नॉट विजिटेड द FSL दैट वाई माई डिपार्चर एंड अराइवल इज़ नॉट अवेलेबल। ये थी FSL विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन। और आप भी जब क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और इन चीज़ों को अच्छी तरह रीड आउट करें। इनसे भी अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हर केस के अपने फैक्ट और अपने सर्कमस्टांसेस है, लेकिन जो FSL के जितने भी विटनेस है उनसे आप ये क्रॉस पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा क्रॉस पसंद आया है तो आपको किस टॉपिक पे क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नॉलेज के लिए भरपूर वीडियो अपलोड करूं। मेरे पास काफ़ी लोड है काम का, तो इस वजह से मैं महीने 2 महीने के बाद कोई वीडियो अपलोड करता हूं। तो काइंडली आप भी मुझे हौसला दें ताकि मैं आपके लिए इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो क्रॉस एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड अपलोड कर सकूं। थैंक यू, वस्सलाम।